अपने लिए पहले है, साथ में समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग करता ही भूल गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में मैं थैंक यू करूंगा पूरे स्टाफ मेंबर का, पूरे फैकल्टी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूप देने में अपना योगदान दिया। चूंकि ये बहुत दिनों से प्लानिंग में था, बहुत दिनों से पेंडिंग में था, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मुझे आना था। सर हमसे कई बार बोले तो मुझे आना था, तो मैं कहा कि जो है मैं आऊँगा सर। हाँ, और इस चीज़ का जो है लाभ मैं आपके बच्चों को मैं थैंकफुल हूँ, हमारे टीम का, पूरे वाइटलाइजर टीम का, जिनका सहयोग और सपोर्ट जो है हमें रहता है, हमेशा से रहता है, जिसकी वजह से हम इतने दूर से यहाँ तक आ पाते हैं और ऐसे ऐसे वर्क जो है कर पाते हैं। तो आज मैं ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक ना, एंड हाउ टू डेवलप आवर ब्रेन के बारे में है। आइंस्टाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा सबने। किसी को ये पता है कि उसने अपने जीवन में अपना ब्रेन कितना, तो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, उस चीज़ को मैं डिस्कशन करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ब्रेन को हम पहले एसेस करें कि हमारा ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, या हमारा नेचुरल इनबॉर्न एबिलिटी क्या है हमारे माइंड में। कि सारे बच्चे टॉपर नहीं होते हैं, होता है ऐसा? क्या वजह हो सकता है? हर आदमी जीनियस है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, लेकिन कैसे है उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और हमारी बुद्धिमत्ता जो होता है वो न्यूरॉन्स जो है हम लेफ्ट और राइट में बांटते हैं। हमारे दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो उसको आप जो है 10 कमरों का घर है और 10 कमरों में अलग अलग जो है न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा ना। तो इसी बात का जो है साइंटिस्टों ने पिछले 400 ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का पता लगाते हैं। और जब हम पता लगा पाते हैं और पता लगाने में एबल हो जाते हैं, तो फिर जो है हम पार्टिकुलर इंटेलिजेंस जिसमें हम पैदा हुए हैं, इनबॉर्न इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, उसका हम पता लगाने में भेजा गया था, जिनका ब्रेन जो है खेलने के लिए बना है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उन्होंने जो है लेकर के आए थे, 50 से ज़्यादा गोल्ड मेडल। तो आप अच्छा लीडर हो सकते हैं, आप अच्छा जो है संगीतकार हो सकते हैं, आप अच्छा म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छा डायरेक्टर हो सकते हैं। क्रिएटिव वाली चीज़ है, इंटेलिजेंस होता है, उसके बारे में पता चलता है ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, एडवर्टाइजमेंट अभी जो है बहुत ग्रो कर रहा है हमारे देश में, ठीक ना। तो उसमें बहुत अच्छा जो कर पाते हैं, जिनका ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहा है? आसानी से कर रहा है। और हमारे बॉडी के पार्ट्स को कैसे कंट्रोल होता है, हमारा ब्रेन कैसे करता है? क्रॉस सेक्शन लिंक है, ठीक है। हमारे लेफ्ट वाले पार्ट को जो है राइट वाला पार्ट कंट्रोल करता है और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाला पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला एक और कर लेते हैं, ठीक ना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेशन बनने लगेगा। आपके ब्रेन की जो सेल्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बनता है, रीवायरिंग होती है, तो होगा तो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। अगला चीज कर लेते हैं, हम अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज। बाएं वाले हाथ को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाइए घुमाइए घुमाइए। हो रहा है आसानी से। अब बाएं वाले हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए दाएं वाले हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे मैं घुमा रहा हूं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ट्राई करिए जैसे मैं घुमा पा रहा हूं। घूम रहा है आसानी से। ब्रेन होता है वो क्या है? रैम है, लेकिन उसको सेव करना है तो आपके राइट ब्रेन में भेजना पड़ेगा। भेजने का जो माध्यम है वो सही होना चाहिए ना, वो रास्ता जो है पहले सही होना चाहिए, तभी जो है वो जाएगा। अगर जो रास्ता ही ठीक नहीं है तो आप कितना भी भेजोगे वो जाएगा ही नहीं जाएगा। और एक बात बताऊं आपको कि आप अपने जीवन में जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन के ऊपर जो है 10% पावर होता है, लेकिन हमारे राइट ब्रेन के ऊपर 90% पावर होता है। क्लियर है? 90% पावर। तो हम इस 90% पावर का अगर इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, गाड़ी तो सभी लोग चलाते होंगे, बाइक
तो जब शुरू में सीख रहे थे तो क्या उतना आसानी से चला पा रहे थे जितना है? नहीं चला पा रहे थे ना। लेकिन अभी क्या करते हो, चलाते भी रहते हो, फ़ोन पे बात भी करते रहते हो, हैं, रास्ते में कुछ देखते भी रहते हो। वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सीख रहे थे तो वो किस में था, आपके रैम में था, आपके लेफ्ट ब्रेन में था, और वो जो है ट्रांसफ़र हो गया राइट ब्रेन में। आप कोई चीज़ याद करते हैं तो कहाँ से याद करते हैं? लेफ्ट ब्रेन से, लेकिन वो पहुँचा देते हैं राइट ब्रेन में, वो हमेशा के लिए याद होता है। तो आप वही चीज़ नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर क्या हुई है, घट गई है, ठीक ना। तो पहले तो उस रास्ता को समझना है हमें, और उसके बाद जो है फिर हमें जो है उस रास्ते को ठीक करना है। वो रास्ते को हम काट रहे हैं, पता है आपको, आप खुद काट रहे हैं, आपको नहीं पता। उसके लिए मैंने अपने रिसर्च में कुछ चीज़ों को पाया जो मैं आपको डिस्कशन में बता रहा हूँ। इसमें पहला कारण है, उसमें बहुत सारे असंख्य कारण हैं, लेकिन जो मूलतः कारण है जो हम जाने अनजाने में डेली कर रहे हैं, हमारे सेल्स जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है, लेकिन कर रहे हैं ना, आप अपना ही विनाश कर रहे हैं अपने हाथों, और आपको पता भी नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको कोई बताता नहीं है। अदरवाइज आपके ब्रेन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, सर जो है नंबर दे देंगे, तो मैं आपका उसमें हेल्प करूंगा। लेकिन 2-3-4 चीज़ें मैंने बताया है आपको। सबसे पहला काम तो यही है कि उसको आप छोड़िए। फर्टिलाइजर और माइंड इसके संस्थापक हैं डॉक्टर शिवाज, और बहुत तेजी वो तो नहीं है ना। सीखा है कि आज कि ब्रेन को कैसे विकसित करें और कौन सा ब्रेन कितना तेज रहेगा तो उससे हम क्या भविष्य में बन सकते हैं। जो आज हमने प्रोग्राम देखा उससे हमें ये पता चला कि मतलब माइंड जो है स्पेसिफिक वर्क किस बेस पे करता है, मतलब कहाँ से कैसे कौन सा माइंड हमारा ज़्यादा वर्क कर रहा है, ये भी पता चला, और कैसे हमें माइंड को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, और कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए अपने। सर मोहम्मद मुर्तज़ा, डी फार्म सेकेंड ईयर। सर हमें इससे पता चला सर कि हमें माइंड कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे उसका यूज करना है। मैं डी फार्म सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरे कॉलेज का नाम विजय सुधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी और के बारे में सीखा, और मैंने ये सीखा कि मतलब मैं अपने ब्रेन का प्रयोग करके सही फील्ड का कैसे चयन कर सकता हूँ। तो इससे माइंड को कैसे अपना दोनों राइट और लेफ्ट को कैसे कंबाइन करके मतलब हम लोग अच्छे से मतलब दोनों को एक सही तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। तो जैसा कहा एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार क्लास में भी हम कहते रहते हैं कि कैसे हम लोग टेम्परेरी मेमोरी से कैसे हम इसको परमानेंट मेमोरी अपना वो टेस्ट हम करा करके उससे पता चल सकता है कि हमारा किस में रुचि ज़्यादा है, तो उसमें हम अपना टाइम देंगे तो हमको और अच्छा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। जो मुझे लगता है कि ये जो वर्जिन मोजितो, ठीक है, ये और आपका अजीनोमोटो और दूसरा आपका जो फ्लोराइड्स, हमको लगता है ये शायद किसी को नहीं पता होगा, कि क्योंकि हमें भी नहीं पता और आप लोग को भी शायद ही किसी को पता होगा, जिसकी वजह से आपका मतलब ब्रेन बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा था। तो एक मुझे ये लग रहा है कि बाकी आप लोग कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये चीज़ तुमको लग रहा है ईजी। तो ये चीज़ सर बहुत सही इन्फॉर्मेशन जो मिली, जो हम लोगों को बहुत यूट्यूब देखते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, नहीं वही ये ऐसी चीज़ थी सर। हाँ, तो ये चीज़ मुझे लगा कि हाँ ये तो आज जाइएगा और इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। हमारे कॉलेज में आए हुए अतिथि आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया है कि हमारा लेफ़्ट माइंड और राइट माइंड, हमने ये नहीं सीखा था कि लेफ़्ट माइंड राइट माइंड में कैसे हम डेवलप करें, लेकिन इनसे हमने यही सीखा। और आगे की लाइफ में हमें अपने मंजिल को कैसे हासिल करना है और अपने माइंड के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं हमसे, और हम अपने माइंड को किस तरह और किस जगह पे उसे डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छी सीख मिली इनसे। थैंक यू। And
मैंने जो इनसे सीखा वो ये है कि लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो था वो कनेक्टेड होता है बीच में मिड ब्रेन से, और लेफ़्ट ब्रेन सिर्फ 10% काम करता है और राइट ब्रेन 90% जो है वो, जैसे कि हम व्हीकल अगर कोई चला रहे हैं तो पहले वो हमको चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो 10% उसको सीखने में टाइम लगता है, बट जब हम सीख लेते हैं तो सबकॉन्शियसली हम 90% ईजिली हम और भी वर्क उसके साथ कर लेते हैं। तो ब्रेन जो है अगर हम उसको डेवलप करना चाहे तो वो मतलब इनफाइनाइट वर्क कर सकता है, हम उसको जैसा भी डेवलप करना चाहे वो डेवलप हो सकता है, मीन्स अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, तो ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू।